हेलो साथियों, आज हम लोग एग्जाम उद्देश्य के जरिए एक नए चैप्टर कैलेंडर, आज हम लोग कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। ये जो कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर का निर्माण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैलेंडर बनता है, तो यह कैलेंडर क्या है, वर्ष, महीना, सप्ताह और दिनों में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो दिन आते हैं, इन दिनों का निर्माण कैसे किया गया है। तो जो देखिए पृथ्वी है, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा करने पे उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लगता है। ये जो 23 घंटे 56 मिनट है, आप इसे देखेंगे कि ये 24 घंटे के लगभग है। कितने? 24 घंटे के लगभग है। इसी 24 घंटे के जब ये लगभग हो जाएगी, यानी जैसे हम 24 घंटे मान लेंगे, इस 24 घंटे को हम एक दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने? एक दिन में। यानी जो मेरा स्केलिंग, यानी जो हम लोग पैमाना बना लिए कि 24 घंटे बराबर एक दिन। कितना? 24 घंटे बराबर एक दिन ले लिए। ठीक। तो एक सौर वर्ष क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर, देखिए वहाँ पे धुरी पर था और यहाँ पे अंडाकार, जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उसे 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड का समय लगता है। तो जैसे ही इसे 365 और 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड का समय लगता है, तो ये क्या होता है, जो कैलेंडर का जो ये सौर वर्ष है, इससे मेरा जो कैलेंडर है वो इतना आगे चला जाता है, यानी कि 365 दिन। ठीक है। और ये जो टाइम है, इतना टाइम क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पे, अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक 4 वर्ष पे इस टाइम का जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जब इसका हम 4 से गुणा कराएंगे, तो ये 23 घंटा 15 मिनट 2.04 सेकेंड के लगभग के बराबर आएगा। यानी इसे हम क्या करते हैं कि एक दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 24 घंटे मान लेते हैं। जैसे इसे हम 24 घंटे मान लेंगे तो क्या होगा, सौर दिवस, यानी ये जो सौर वर्ष था, जो ये 365 दिन था, अब 366 दिन का बन जाता है। कितने दिन का बन जाता है? 366 दिन का बन जाता है। जब मैं सौर वर्ष में ये एक दिन जोड़ देता हूँ, तो जो मेरा अब यह जो कैलेंडर है 44 मिनट 58 सेकेंड मूल कैलेंडर से आगे हो जाएगा। ठीक। कितना? 44 मिनट 58 सेकेंड आगे हो जाएगा। ठीक। तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो 366 और ये जो 365 दिन है, देखिए जो ये 366 दिन आपको मिल रहा है, ये प्रत्येक 4 वर्ष में मिल रहा है, और ये तो साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो जो हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, उस कैलेंडर में इन्हीं 2 प्रकार के वर्षों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैलेंडर का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो कैलेंडर का निर्माण है, तो ये जो दिन है, और दिन किससे बनते हैं बच्चा? समय से। ठीक। दिन किससे बनते हैं? समय से। तो ये जो टाइम है, जो 24 घंटे का टाइम है, ठीक है, ये जो 24 घंटे का टाइम है, ये एक दिन के बराबर होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी है। तो जब इसे हम क्या करते हैं कि 24 घंटे को एक दिन मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इससे दिन का निर्माण हो जाता है। इन्हीं दिनों को हम क्या करते हैं, सप्ताह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सप्ताह। और सप्ताह को महीनों में, ठीक है, इन सप्ताहों को मिला के महीना बनाते हैं, और महीने से वर्ष बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मुझे वर्ष मिले हैं, ठीक है, तो इस वर्ष को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। वर्ष को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं हम लोग? 2 प्रकार में। एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष, और एक क्या, अधिवर्ष, जिसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक। एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष। देखिए जो साधारण वर्ष होता है ये 365 दिन का होता है, और ये जो अधिवर्ष होता है ये 366 दिन का होता है। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सब्र के साथ समझेंगे कि ये जो साधारण वर्ष और ये जो अधिवर्ष, ये जो लीप वर्ष आया है, ये इनका जो मूल अध्ययन है, यही आपका कंसेप्ट क्लियर करता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक। तो देखिए जो साधारण वर्ष हैं और ये जो अधिवर्ष हैं, ध्यान देना, ये जो अधिवर्ष आए थे वो आप देखेंगे
तो ये क्या आए थे, प्रत्येक 4 वर्ष पे आए थे। कितने, प्रत्येक 4 वर्ष पे आए थे। जब ये प्रत्येक 4 वर्ष पे आए थे, इसका मतलब हुआ कि जो आपको लीप ईयर्स मिलेगा वो प्रत्येक 4 साल पे मिलेगा। इसका मतलब एक चीज और निकल के आ गया, ऐसे सभी वर्ष जो 4 से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, 4 से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, 4 से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, वो अधिवर्ष कहलाएंगे। और जो 4 से विभाजित नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये नंबर देखिए, क्या ये डिवाइड होगी, बताइए, ये क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं ना। तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे तो आप करेंगे तो आपको विषम दिन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, विषम दिन निकलेंगे। लेकिन ये आपको चेक करना है कि जो आपका ये चौथा वर्ष बनेगा, जैसे मान लो कि मैं कहूँ 16, ठीक, या 1916 में कह दूंगा आपसे, तो बताइए ये क्या है, अधिवर्ष है कि नहीं है। तो आप देखिए ये लास्ट का जब 2 डिजिट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर बन जाएगा, अधिवर्ष बन जाएगा। अगर मैं यहीं आपसे कहूँ 1917 को डिवाइड करिए, तो जब आप 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो अधिवर्ष है और जो साधारण वर्ष है, इनका जो गणना करना है वो हम लास्ट के 2 डिजिट को लेकर, यानी 2 अंकों को लेकर 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा कोई भी वर्ष तो वो अधिवर्ष होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं साधारण वर्ष और सामान्य वर्ष की। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, साधारण वर्ष और लीप ईयर्स को। मैं आपसे कहूँ, चलिए बताइए, 1962, 1964, 1836, इसमें बताइए कौन कौन से लीप ईयर हैं। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का ये 2 डिजिट देखना है, ये लास्ट के, अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से भाग लग जाए, 4 से विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष कहलाएगा, अगर नहीं लगेगा तो सामान्य वर्ष कहलाएगा। तो ये बताइए, अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये लगेगा, चेक कर लो, 62 लो, लास्ट का 2 डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, 2 आया 22, 4 4 जा 4 5 जा 20, तो 2 रिमाइंडर बन गया, तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, अधिवर्ष नहीं है, फिर ये क्या है, फिर ये हो गया सामान्य वर्ष। क्या हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। अगर मैं यही इसकी बात करूं 64 को, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, 2 आया, इस 4 को यहाँ 4 6 जा 24, 0 हो गया। देखिए ये क्या हुआ, 64 4 से पूरी तरह के विभाजित, और जो इसका शेषफल आया वो क्या आया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 हो गया इसका मतलब ये 64 4 से पूरी तरीके से चला गया, डिवाइड हो गया, तो ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसी में आगे देखेंगे कि ये जो लीप ईयर्स होते हैं, ठीक, इन लीप ईयर्स को 2 तरीके से अभी पढ़ेंगे हम लोग। इन लीप ईयर्स को अभी 2 भाग में पढ़ेंगे। देखिए, एक शताब्दी लीप ईयर होता है, एक शताब्दी लीप ईयर होगा, ठीक है, और एक तो ये सामान्य वाला लीप ईयर होगा। ठीक, जो शताब्दी लीप ईयर होगा, जो शताब्दी लीप ईयर होगा वो 400 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही, जो शताब्दी लीप ईयर होगा वो 400 से डिवाइड होगा, और जो सामान्य लीप ईयर होगा, जो सामान्य लीप ईयर होगा वो 4 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सामान्य लीप ईयर है ये आपका 4 से डिवाइड होगा, और शताब्दी ईयर्स 400। जो शताब्दी ईयर्स 400 से डिवाइड नहीं होंगी वो किस में काउंट होंगी, सामान्य वर्ष में। किस में काउंट होंगी, सामान्य वर्ष में काउंट होंगी। किस में काउंट होंगी, सामान्य वर्ष में काउंट होंगी। अगर मैं अब आपसे बात करूं 100, 200, 300 और 400, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें बताइए कौन सी शताब्दी
लीप शताब्दी है, लीप ईयर की शताब्दी है। तो आप जानते हैं कि 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 4 से अगर आप विभाजित करेंगे ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 400 में जब आप 400 का भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक शताब्दी लीप ईयर्स बन जाएगी। ठीक, और सामान्य लीप ईयर तो अभी हम जैसे आप अभी देखे हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 1920 बताइए क्या है, लीप ईयर है कि, तो आप इसे क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करिए। जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करके पाएंगे, देखिए 20 पूरी तरीके से भाग लग गया। ठीक, तो 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या है, सामान्य लीप ईयर है। तो आपको लीप ईयर और शताब्दी दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे विषम दिनों की संख्या की। किसकी बात करेंगे, विषम दिन कैसे निकालते हैं। बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि जो विषम दिन होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। देखो विषम दिन जो होते हैं वो निकालने के बहुत ही आसान तरीके हैं। विषम दिन का मतलब क्या होता है, जब आप दिनों को देखिए, जैसे आपके पास 365 दिन होता है एक साल में, जब आप इसे सप्ताह में डिवाइड करेंगे, किसमें, सप्ताह में, जब दिनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सप्ताह में सेट नहीं हो पाएगा, जो एक्स्ट्रा दिन निकल के आएंगे, जो अतिरिक्त दिन आएंगे, वही विषम दिन कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लो। 7 का टेबल पढ़िए, 36 से ज़्यादा आना तो 7 5 जा 35 होगा, 1 और ये 5 यहाँ, 7 2 जा 14 और ये 1, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा दिन आ गया। ये जो एक एक्स्ट्रा दिन आया ये क्या है, ऑड डे है। क्या हो गया, ये ऑड डेज हो गया। और आपके पास 52 क्या आ गए, सप्ताह आ गए। यानी कि इससे एक बात ये पता चल गई कि एक साल में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। और ऐसा कब होता है, सामान्य ईयर्स में, सामान्य वर्ष में होता है। ऐसा कब होता है, सामान्य वर्ष में होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात ये चल रही होगी कि जब लीप ईयर होगा, तो जब लीप ईयर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 366 में जब आप 7 का मल्टीप्लाई यानी भाग करेंगे 7 का, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे आप 6 में 5 जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 14 और ये 2, देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहा है यही क्या है, ऑड डेज है। यही क्या है, ऑड डेज, यही विषम दिन है। यानी बात ये समझ में आ गई कि सामान्य वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या है वो 1 है, और लीप ईयर में जो विषम दिनों की संख्या है वो 2 निकल के आती है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि विषम दिनों की संख्या मैक्सिमम कितना हो सकती है, तो जो विषम दिनों की संख्या है वो मैक्सिमम 6 5 4 3 2 1, इससे बड़ी कोई भी विषम संख्या निकल के नहीं आ सकती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम तो 7 से भाग करते हैं। आप 7 से भाग लगाते हो, तो 7 से तो कोई बड़ी संख्या, 7 से कोई भी बड़ी संख्या विषम दिन में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो जितनी भी संख्या 7 से छोटी हैं, ठीक है, वो सब क्या है, विषम दिन में आ जाते हैं। अब आप किसी भी महीने का, साल का विषम दिन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 31 दिन में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जैसे ही आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे और आप चेक करेंगे, आपको विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी। 7 4 जा 28 और यहाँ आप देखेंगे 3 एक्स्ट्रा दिन आ गया। ये क्या है, विषम दिन आ गए। ठीक, थैंक यू। आगे का हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।